एक गुरु का एक शिष्य था। वह शिष्य युवा था और उसकी उम्र 15 साल की थी। वह शिष्य रोज भिक्षा मांगने जाता था। एक दिन रास्ते में उसने देखा कि एक लड़का जो 15-16 साल का होगा पेड़ के पीछे से छिपकर किसी को देख रहा था। वह शिष्य उस लड़के के पास गया और कहा, मित्र, क्या देख रहे हो? उस लड़के ने कहा, आओ तुम भी देखो, परियां कैसे नदी किनारे खेल रही हैं। शिष्य ने नदी की ओर देखा। वहां पर कुछ लड़कियां नदी किनारे कपड़े धो रही थीं। शिष्य ने कहा, मित्र, लड़कियां कपड़े धो रही हैं तो इसमें छिपकर देखने जैसा क्या है? लड़के ने कहा, अरे तुम अंधे हो, क्या दिख नहीं रहा? जरा उनके शरीर को तो देखो, उनकी अदाओं को तो देखो, सुंदरता कैसे बिखरी पड़ी है। शिष्य ने फिर से नदी की ओर देखा और वह देखता ही चला गया। अभी तक जहां वह निर्भय होकर खड़ा था वह भी छिपने लगा, जैसे कोई अपराधी छिपता है। फिर अचानक वह अंदर से कांप गया और उसने अपने आप से सवाल किया, मैं यह क्या कर रहा हूं? यह सही नहीं है, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। और वह तुरंत ही वहां से चला गया। वह आश्रम पहुंचा और अपने कार्यों में लग गया। लेकिन जो उसने देखा था वह उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। मन में वही चल रहा था। उसका मन दोबारा से वहीं जाने के लिए लालायित हो रहा था। अब वह रोज जल्दी भिक्षा के लिए निकल जाता और वहीं उसी लड़के के साथ छिपकर उन लड़कियों को देखता। अब यह रोज का काम हो गया था। उस शिष्य का मन आश्रम के काम में नहीं लग रहा था। वह हर काम को आधा अधूरा कर रहा था। वह अलग ही दुनिया में खोया रहता। जब गुरु उसे शिक्षा दे रहे होते तब भी उसका मन वहां नहीं होता। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया था। इसलिए एक दिन गुरु ने शिष्य से कहा, अब हम दोनों रोज साथ में भिक्षा मांगने जाएंगे। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों होते हैं? मैं अकेले ही भिक्षा ठीक से मांग सकता हूं। गुरु ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम अकेले ही जाओ। शिष्य आश्रम से भिक्षा मांगने के लिए चला गया। गुरु भी शिष्य को देखने के लिए कि वह कहां जाता है, किससे मिलता है, उसके पीछे चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद एक रास्ते पर गुरु ने देखा कि उसका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिप रहा है और कुछ देख रहा है। गुरु अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए और उन्होंने देखा कि उनका शिष्य छिपकर लड़कियों को देख रहा है जो अपने कपड़े धो रही हैं। गुरु ने कहा, शिष्य, क्या इन लड़कियों से भी भिक्षा लेनी है? अपने गुरु की आवाज सुनते ही वह शिष्य घबरा गया, जैसे किसी चोर को किसी ने रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। दूसरा लड़का वहां से भाग गया। शिष्य के मुख से कुछ टूटे फूटे शब्द निकल रहे थे। वह गुरु से नजरें नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने कहा, मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे किसी का डर नहीं था, लेकिन तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने कहा, मेरा कोई दोष नहीं है गुरुदेव, उस लड़के ने मुझे बहका दिया था। आपकी शपथ खाकर कहता हूं कि मैं अब ऐसा कभी दोबारा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, हम जैसी संगति करते हैं वैसे ही विचार हमारे होने लगते हैं। इसलिए अच्छी संगति करो ताकि तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो। वह शिष्य फिर से अपने आश्रम के काम पर ध्यान देने लगा। उसने उस रास्ते को भी छोड़ दिया। वह दूसरे रास्ते से जाता। वह अपना काम ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर क्रोध की उत्पत्ति होने लगी। वह दूसरे शिष्यों पर क्रोध करता। वह बेचैन रहता और ना ही सही समय पर भोजन करता। उसका भोजन भी आधा हो गया था। एक रात गुरु ने उस शिष्य से कहा, अब तक कितनी बार तुम अपनी शपथ तोड़ चुके हो? यह सुनते ही शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोते हुए बोला, गुरुदेव, कई बार मैं उस शपथ को तोड़ चुका हूं। उसके बाद कई बार शपथ ले चुका हूं, लेकिन हर बार वह टूट जाती है। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं चाहता तो हूं अपने मन से इन सब बुरे विचारों को निकाल दूं, लेकिन चाहकर भी ऐसा नहीं हो पा रहा। गुरु ने शिष्य को उठाया और आश्रम के बगीचे की ओर ले गए और कहा, देखो, यहां पर कुछ नालियां बनी हैं जिनसे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी निरंतर एक बहाव से आ रहा है। क्या तुम इस बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हां, क्यों नहीं। शिष्य ने कुछ रेत उठाकर उस नाली में डाल दिया। वह पानी थोड़ी देर के लिए रुका और फिर से उस रेत के ऊपर से निकल गया। निकल। गुरु ने कहा, अरे यह पानी तो रुका ही नहीं। शिष्य ने कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर इकट्ठे किए
और उस नाली में डाल दिए और पानी थोड़ी और देर के लिए रुक गया, लेकिन फिर से उन कंकड़ पत्थर के ऊपर से निकल गया। गुरु ने कहा, शिष्य यह क्या? अगर मैं शपथ लूं कि मैं इस पानी को रोक दूंगा तो क्या मैं नहीं रोक सकता? शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं आपकी शपथ अभी पूरी कर देता हूं। इस पानी को तो मैं रोक ही सकता हूं। वह शिष्य एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उस नाली पर डाल दिया। पानी रुक गया। शिष्य ने कहा, देखा गुरुदेव, पानी रुक गया, आपकी शपथ पूरी हुई। गुरु थोड़ा सा मुस्कुराए और कहा, ध्यान से देखो, पानी रुका है। वह पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया है और अगल बदल से बह रहा और इस पत्थर के आगे भी आ गया है और अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की ओर बह जाएगा। और थोड़ी देर में ऐसा ही हुआ। गुरु ने कहा, तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही हो रहा है। तुम बार बार शपथ ले रहे हो और हर बार बड़ी शपथ, और हर बार तुम्हारी शपथ टूट जाती है और यह हमेशा ही टूटती रहेगी। कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह देखकर शिष्य निराश हो गया और कहा, हे गुरुदेव, क्या कोई रास्ता नहीं है कि मैं अपनी शपथ पूरी कर सकूं और मैं सही रास्ते पर चल सकूं? बुरे विचार मेरे मन में ना आए। गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहां से वह पानी आ रहा था। गुरु ने कहा, यह पानी इस नदी से आ रहा है और अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दें जिससे यह पानी बगीचे में जा रहा है, तब क्या हमारी शपथ पूरी हो सकती है? शिष्य ने कहा, हां अवश्य, ऐसा हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूं, तब आगे पानी जाएगा ही नहीं और आपकी शपथ पूरी हो जाएगी। शिष्य ने नदी से निकलने वाले रास्ते को भरपूर मेहनत करके पत्थर डाल डालकर बंद कर दिया और कहा, लो गुरुदेव, हो गया, अब आगे पानी नहीं जाएगा। गुरु ने कहा, शिष्य, अगर पानी आगे नहीं जाएगा तो उन पेड़ पौधों का क्या होगा जो बगीचे में लगे हैं? उन्हें तो पानी चाहिए और उनमें से कई तो ऐसे हैं जिन्हें रोज पानी चाहिए। वह तो मुरझाकर मर ही जाएंगे। उनका क्या होगा? पानी तो खोलना ही होगा। शिष्य ने वापस नदी से जाने वाले पानी के रास्ते को खोल दिया। गुरु ने कहा, एक बात बताओ, अगर हम इस पानी को और अधिक खोल दें, 2 गुना, 4 गुना या 10 गुना, या पूरी नदी का पानी बगीचे की ओर मोड़ दें, तो क्या होगा? शिष्य ने कहा, तब गुरुदेव, बगीचे में जितने पेड़ पौधे हैं सब नष्ट हो जाएंगे, वहां कुछ नहीं बचेगा। गुरु ने कहा, तो समझो इस बात को, हमें किसी चीज को रोकना नहीं है, हमें शपथ नहीं लेनी है, हमेशा संतुलन कायम करना है। ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट हो सकते हैं, कम पानी से भी पौधे नष्ट हो सकते हैं। जीवन पनपता है तो संतुलन से, जीवन चलता है तो संतुलन से। मन को इस पानी की तरह नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मन की शक्ति को दिशा देने की आवश्यकता है। जिस तरह इस पानी से जीवन पनप सकता है और नष्ट भी हो सकता है, उसी तरह मन की शक्ति से हमारा निर्माण भी हो सकता है। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, हमारे मन में जो बुरे विचार आते हैं उन्हें मैं कैसे रोकूं? गुरु ने कहा, रोकने की आवश्यकता ही नहीं है। जो भी विचार तुम्हारे भीतर है तुम्हारे ही कारण है। उन कारणों पर चिंतन करो। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने नदी का पूरा पानी अपने बगीचे में छोड़ दिया है, इसीलिए हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। कोई जीवन नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, कोई पौधा नहीं, केवल पानी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कहते हैं। पहले मेरे जीवन में बहुत सी चीजें थीं। मुझे कुछ बनना था, अपने बारे में जानना था, अध्यात्म की ओर बढ़ना था, लोगों की मदद करनी थी, लोगों को ज्ञान देना था। मैं कुछ अलग होना चाहता था, लेकिन मैं अपने मार्ग से भटक गया। अब मेरी सारी ऊर्जा केवल एक ही चीज पर केंद्रित हो गई है, वासना पर। मुझे जगाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। उस दिन वह शिष्य रात को बहुत चैन की नींद सोया। सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और उसी रास्ते से गया जहां वह लड़का उस पेड़ के पीछे आज भी छिपा हुआ था। वह उस नदी पर पहुंचा जहां पर वह लड़कियां कपड़े धो रही थीं। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। उनमें से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उस सन्यासी शिष्य के चरण स्पर्श किए। शिष्य ने हाथ ऊपर उठाया और कहा, तुम्हारा कल्याण हो। शिष्य का मन जैसे सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान आ गई, जैसे उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वह वापस अपने रास्ते पर चल दिया, उसी निर्भीकता के साथ जैसे वह पहले जाता था। पीछे से वह लड़का
उस शिष्य के पास आया और कहा, क्या बात है, आज तो तुमने नजदीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकले। शिष्य ने कहा, हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक यूं ही पेड़ के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो, उसे बोल दो, अगर वह भी तुम्हें पसंद करे तो शादी कर लो, लेकिन इससे पहले कुछ बन जाओ, अपनी कोई पहचान बनाओ। यूं अपना समय और ऊर्जा नष्ट मत करो। वह लड़का रोज उस शिष्य से मिलने लगा। उस लड़के ने उस नदी किनारे जाना छोड़ दिया और वह अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। संगति का असर होता ही है, इसलिए अपनी संगत बदलो, अपने विचार बदलो। अगर तुम खुद बदल रहे हो तो अपने आप को बदलते हुए देखो कि यह सही है या गलत। जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब अपने आप को दोषी मत मानना, आत्मग्लानि में मत जीना। यह शरीर है और यह सब इसने हजारों वर्षों में सीखा है। यह केवल तुम्हारे संकल्प कर लेने से, शपथ ले लेने से यह टूटने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वह शक्ति है, वह ऊर्जा है जिसका सही और संतुलित उपयोग करने से तुम एक हरा भरा बगीचा तैयार कर सकते हो। तुम यह सोच भी नहीं सकते कि तुम क्या हो। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है, जो निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है, जो कुछ भी हो जाने के लिए स्वतंत्र है। तुम कितने कीमती हो ये तुम खुद भी नहीं जानते, इसलिए जागृत हो जाओ, जाग जाओ, पहचानो। एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह बनकर मत रह जाना। एक बार एक जवान युवक गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे मन में इतने अश्लील विचार क्यों आते हैं? मेरे मन में अक्सर काम वासना के विचार चलते रहते हैं, जिनके बारे में सोच सोच कर मैं अपना बहुत समय और ऊर्जा बर्बाद कर देता हूं, जिनकी वजह से मैं शांत नहीं रह पाता और हमेशा ही विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस करता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि काम वासना होती क्या है? युवक ने कहा, बुद्ध, मुझे यह तो नहीं पता कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन यह जो कुछ भी है बहुत बुरी है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम ये समझो कि प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे अंदर है वो बुरा नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ न कुछ जरूरतें हैं। वासना एक प्रकार की भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास दिलाती है। फिर हम उस कमी की पूर्ति के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर किसी के पास धन की कमी है तो उसके अंदर धन के प्रति आकर्षण यानी धन की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार की कमी, एक प्रकार की जरूरत का एहसास है। और जब यह जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। युवक ने कहा, बुद्ध, यह तो समझ में आ गया कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन यह हमारे अंदर आती कहां से है? यह उत्पन्न कैसे होती है? बुद्ध ने कहा, काम वासना कहीं से आती नहीं, बल्कि यह प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर ही मौजूद है और इसका होना जरूरी भी है, क्योंकि यही मानव जाति के विस्तार का आधार है। युवक ने कहा, बुद्ध, जब काम वासना प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर मौजूद है, तब फिर लोग काम वासना को गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों ने काम वासना को गलत नजरिए से देखना शुरू कर दिया है, इसे दबाने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। काम वासना का होना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का बेलगाम होना गलत है। केवल उसी के बारे में हमेशा सोचना, केवल उसी के लिए जीना, केवल उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना गलत है। बुद्ध ने उस युवक से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने कहा, हां, बुद्ध जरूर होती है, क्योंकि आखिर जानवरों को भी तो अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है। बुद्ध ने कहा, फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, पता नहीं बुद्ध, आप ही बताएं। बुद्ध ने कहा, क्योंकि जानवर अपनी काम वासना का उपयोग सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए करते हैं, उसे खुशी प्राप्त करने के लिए नहीं और न ही सुख भोगने के इरादे से। क्योंकि जानवरों को प्रकृति ने इतनी सोचने समझने की क्षमता नहीं दी कि वो अपनी काम वासना को अपने क्षणिक सुख का आधार बना सके, जबकि हम इंसान अपने सोचने समझने की क्षमता का उपयोग करके प्रकृति में पाई जाने वाली हर चीज का अपने सुख और आनंद के लिए उपयोग करने का प्रयास करते हैं। हम इंसानों ने काम वासना के साथ भी यही किया है, इसे अपने आनंद और भोग का आधार बना लिया है।
जिस भावना को प्रकृति ने मानव जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमारे अंदर डाला था, उसे हमने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य बना रखा है। और इंसानी काम वासना का यह बेलगाम होना ही उसके गलत होने का कारण है। युवक ने कहा, बुद्ध, लेकिन ये काम वासना हावी होती क्यों है? इसके बेलगाम होने का कारण क्या है? बुद्ध ने कहा, काम वासना के बेलगाम होने के 4 बड़े कारण हैं, जिसमें से पहला कारण है जीवन में किसी बड़े उद्देश्य का ना होना। बुद्ध ने उस युवक से पूछा, क्या जब तुम किसी काम में व्यस्त होते हो तब भी तुम्हारे दिमाग में अश्लील विचार आते हैं? युवक ने कहा, नहीं बुद्ध, जब मैं व्यस्त होता हूं तो मेरे दिमाग में अश्लील विचार नहीं आते। बुद्ध ने कहा, हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक चीज के बारे में ही सोच सकता है, इसीलिए जब हमारे दिमाग में कोई दूसरे विचार चल रहे होंगे तो अश्लील विचार आ ही नहीं सकते। अगर हमारे जीवन में कोई बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य है और अगर हम उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हैं, तो हमारे पास कभी इतना समय ही नहीं होगा कि ये फालतू विचार हमारे मन में घर कर सके। और अगर ऐसे विचार उठते भी हैं तो हमारे मजबूत लक्ष्य के विचार इन्हें आसानी से हमारे मन से भी स्थापित कर देंगे। लेकिन असल समस्या यह है कि अधिकतर लोगों के पास एक मजबूत और स्पष्ट लक्ष्य की कमी है। बुद्ध ने कहा, काम वासना के बेलगाम होने का दूसरा कारण है समाज के द्वारा इसे गलत बताकर दबाए जाने की कोशिश करना। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपने यौन अंगों को शरीर के बाकी अंगों की तरह स्वीकार नहीं किया, जबकि हमारे यौन अंग भी हमारे बाकी अंगों जैसे हाथ, पैर, मुंह आदि के समान ही बस एक अंग है जो अपना काम करते हैं, जिसके लिए प्रकृति ने उन्हें बनाया है। लेकिन हमने इन प्रजनन अंगों को कुछ ज्यादा ही रसमय बना दिया है। और जब कोई चीज रहस्यमय बन जाती है तो उसके प्रति लोगों की एक अलग ही रुचि जागृत हो जाती है, जिसकी वजह से लोग जाने अनजाने में काम वासना के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, जब किसी विचार को दबाने का, उसका दमन करने का प्रयास किया जाता है, अब वह विचार और मजबूती के साथ उभर कर आता है। और यही काम वासना के विचारों के साथ भी किया जा रहा है। बुद्ध ने कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि आम के बारे में मत सोचना, तो तुम्हारे मन में पहला चित्र किस चीज का आया? युवक ने कहा, बुद्ध, मेरे मन में पहला चित्र आम का ही आएगा। बुद्ध ने कहा, इसी प्रकार जब हम अश्लील विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वो और मजबूती के साथ हमारे अंदर उठते हैं। इसलिए कभी भी विचारों को दबाने की कोशिश न करें। युवक ने कहा, हां बुद्ध, यह तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, इंसानों में कामुकता के हावी होने का तीसरा कारण है हमारा अपने विचारों के प्रति जागरूक न होना। हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं, हम इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। हमारे मन में उठने वाले विचारों के बारे में एक अनोखी बात यह है कि जब हम किसी एक चीज के बारे में विचार करते हैं तो हमारा मन उसी से संबंधित और भी विचार हमारे सामने रखना शुरू कर देता है। और फिर ऐसे ही हमारे मन में विचारों की एक श्रृंखला बन जाती है जिस पर हम उलझ कर रह जाते हैं। ठीक ऐसा ही होता है अश्लील विचारों के साथ। हमने एक बार किसी को देखकर अपने मन में एक अश्लील विचार पैदा किया, फिर हमारा मन अपने आप ही इन विचारों की श्रृंखला बना देता है, जिनके बारे में सोच सोच कर हम अपनी बहुत सी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। इसलिए पूरी जागरूकता के साथ अपने अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना जरूरी है। बुद्ध ने कहा, अश्लील विचारों के हावी होने का चौथा कारण है बुरी सोच और अश्लील विचारों वाले लोगों की संगति करना। कई बार ऐसा होता है कि कामुकता हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाती है। युवक ने कहा, हां बुद्ध, यह बात तो मैंने खुद महसूस की है। बुद्ध ने कहा, इसीलिए बुरे विचार वालों और असली लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। युवक ने कहा, बुद्ध, यह तो समझ में आ गया कि कामुकता हावी कैसे होती है, लेकिन इसे हावी होने से रोका कैसे जा सकता है? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम यह समझो कि काम वासना की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता, इसे सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है। और इस ऊर्जा को रूपांतरित करने के 2 तरीके हैं, पहला है प्रेम और दूसरा है ध्यान। जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं तो हमारे अंदर के कामुकता की ऊर्जा हमारी खुशी और हमारे आनंद में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम मानते हैं,
जो कि ऊर्जा का व्यय करता है। रूपांतरण नहीं, काम वासना की ऊर्जा को शरीर के अंदर ही रूपांतरित करने का सबसे सफल तरीका है ध्यान। ध्यान के माध्यम से आप अपने अंदर स्थित आनंद के उस केंद्र में स्थापित हो जाते हैं जिसके सामने दुनिया का हर भोग विलास फीका लगने लगता है। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान में उतरने के बाद वो सब सोचने और करने में सक्षम नहीं होते, बल्कि आप उससे ऊपर उठ चुके होते हैं और फिर ये सब हरकतें आपको छोटी और बचकने लगने लगती है। युवक ने कहा, लेकिन बुद्ध ध्यान की शुरुआत कहां से करें? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम खुद के साथ अकेले में समय बिताना शुरू कर दो, क्योंकि जो इंसान जिसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताता है वो उसको सबसे ज्यादा जानने लगता है। और जब तुम खुद को जानना शुरू कर दोगे तो ये सारे भौतिक सुख तुम्हें छोटे लगने लगेंगे। और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे चाहे बिना तुम्हारे दिमाग में किसी भी प्रकार के विचार उठने बंद हो जाएंगे।